देखो यहाँ से कैसे होता है, ये आपका क्वेश्चन 16 नंबर दिया है, e टू द पावर 2x प्लस 3, तो आई वो लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। लेट यहाँ e टू द पावर 2x प्लस 3 दिया, तो हम e को मान नहीं सकते क्योंकि e का फॉर्म अगर इंटीग्रेट भी करेंगे तो वही देगा, इसलिए 2x प्लस 3 को क्या करते हैं हम मानते हैं, और इसे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है कितना है 2, और t का dt डिवाइडेड बाय dx, dx जाके इधर गुणा होगा 2 इंटू डी एक्स, तो क्या मिलेगा dt। जूम होता है एकदम, हिल देते हैं, देखा नहीं था वीडियो में। चलो हिल्ला से बोलो, बूढ़वा एकदम हिल देता है। कवर करा था एक हम देख लेंगे उसमें रिपोर्ट करके थोड़ा देख लो। इसके बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, अगर आई वो लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x के स्क्वायर, x का क्या है स्क्वायर, तो e टू द पावर x का x स्क्वायर इनटू कितना dx। लेट यहां से मानते हैं, यहां से इस क्वेश्चन को हम इस तरह से हल करना चाहते हैं कि किसी एक अव्यय को माने तो दूसरा उसमें प्रतिस्थापित हो जाए, यानी कि वो उसके स्थान को क्या करे पुट करे। जैसे लेट अगर हम एक्स स्क्वायर को मानते हैं t, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा d एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx बराबर dt डिवाइडेड बाय dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो 2x देगा, ये यहां आएगा तो इंटू डी एक्स कितना देगा dt, यानी x इंटू डी एक्स बराबर लिखना चाहते हैं तो 1/2 इंटू डी टी, यहाँ x इंटू डी एक्स के जगह पर हम क्या कर सकते हैं इस मान को भर सकते हैं। इसलिए अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो x इंटू डी एक्स के जगह पर 1/2 डी टी और बट्टा e टू द पावर एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या भरा गया है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है t दिया है, तो e टू द पावर t। अब अगर इसे हम बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 1/2, कांस्टेंट है इसलिए क्या होगा वो बाहर हो जाएगा, और dt डिवाइडेड बाय e टू द पावर क्या मिलेगा t। अगर e टू द पावर t को ऊपर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस t इंटू dt। अगर e टू द पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर t दे, क्योंकि dt के सापेक्ष करें, अगर x है तो x के सापेक्ष करेंगे, t है तो t के सापेक्ष करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 e टू द पावर माइनस t। लेकिन बात यहाँ ये होता है कि अगर हम t का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा -1, इसलिए हम यहाँ लिखना चाहते हैं तो -1 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन, और प्लस c, यानी कि -1 डिवाइड 2 e टू द पावर t प्लस c माइनस, जिसे लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 2 e टू द पावर t प्लस c, और यही क्या होगा ऐसा t का मान भरेंगे -1 डिवाइड 2 e टू द पावर कितना, t का वैल्यू क्या दिया x का x स्क्वायर और प्लस क्या होगा c, ऐसा होगा। कितना क्वेश्चन बताए थे 17, 18 नंबर, 18 क्वेश्चन दिया है e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x के x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो i बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। लेट यहां से मानते हैं
tan इनवर्स x वो क्या t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx वो कितना लिखेंगे dt डिवाइडेड बाय dx। tan का डिफरेंशिएशन क्या देता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो dt डिवाइडेड बाय dx, यानी dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर बराबर क्या dt। अगर हम यहां से लिखना चाहते हैं तो dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या देगा dt, इसलिए अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन e टू द पावर tan इनवर्स को क्या माने t, तो e टू द पावर t, e टू द पावर t और इनटू dx डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर क्या दिया dt, तो इनटू कितना dt, e टू द पावर t का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या देगा e टू द पावर t ही देगा प्लस c, यानी e टू द पावर t की जगह पर t की जगह पर भरेंगे tan इनवर्स x, यानी e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, और यही क्या होगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 19 नंबर। दिया है 19 नंबर, e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x प्लस 1। अगर आई वो लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन लिख सकते हैं यहां से e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x माइनस 1 बट्टा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x माइनस 1 इंटू dx लिख सकते हैं। अब अगर यहां से लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे इंटीग्रेशन e टू द पावर x को ही कॉमन लेते हैं, तो e टू द पावर x यहां कुछ नहीं है तो भाग में आएगा 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। इसके बाद e टू द पावर x यहां से कॉमन लेंगे तो e टू द पावर x माइनस 1 डी माइनस प्लस है तो प्लस e टू द पावर x और इंटू कितना dx, e टू द पावर x e टू द पावर x कैंसिल, इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, क्योंकि अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या देगा माइनस में हो जाएगा, और बट्टा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू कितना dx, कुछ ऐसा हो। अब क्या करेंगे मानेंगे लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x वो क्या t, इधर दिखाई पड़ रहा है, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय dx बराबर कितना लिख सकते हैं dt डिवाइडेड बाय dx। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x देगा, इसका भी क्या देगा e टू द पावर माइनस x देगा, लेकिन माइनस x का क्या देगा एक डिफरेंशिएशन इनटू कितना dx बराबर कितना dt। ये अगर लिखेंगे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx बराबर कितना लिखेंगे dt, यानी कि e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx से क्या भर सकते हैं dt, तो आई वो लिखेंगे तो इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय इसके बदले में t, और ये देगा क्या log mod t प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x का क्या होता है तो log mod x होता है, इसलिए यहां से लिखना चाहते हैं तो log e टू द पावर x माइनस ठीक है किसको माना गया है प्लस को, तो प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c, यही क्या होगा आंसर होगा। लिखो आगे देखो, थोड़ा चमक रहा होगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x माइनस 1 इंटू dx और क्या है dt। अगला क्वेश्चन होता है 20 नंबर,
e to the power 2x minus e to the power minus 2x, e to the power 2x minus e to the power minus 2x divided by e to the power 2x plus e to the power minus 2x। अगर आई वो लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन e to the power 2x minus e to the power minus 2x divided by e to the power 2x plus e to the power minus 2x into dx। लेट हम इसे डायरेक्ट मान सकते हैं, तो e to the power 2x plus e to the power minus 2x वो क्या करेंगे, t मानेंगे। यहां से लिखना चाहते हैं तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना मिलेगा d e to the power 2x plus e to the power minus 2x डिवाइडेड बाई dx वो लिखेंगे तो dt डिवाइडेड बाई dx। e to the power 2x का क्या देगा, तो e to the power 2x देगा, और 2x का क्या देगा तो 2 डिफरेंशिएशन प्लस यहां से क्या देगा e to the power minus 2x, लेकिन minus 2x का डिफरेंशिएशन क्या देगा minus 2, और इस पूरे का क्या होल dx वह क्या dt। अगर यहां से लिखेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, अगर 2 कॉमन लेंगे तो e to the power 2x minus e to the power minus 2x into dx बराबर क्या dt। हमें लाना था कितना इतना, तो 2 को इधर क्या करेंगे भाग लगा देंगे, e to the power 2x minus e to the power minus 2x का होल dx वह कितना 1/2 into dt। कुछ सब यहाँ तक। अगर हम आई बराबर लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन इसके बदले में मतलब e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x इंटू dx के बदले में 1/2 dt, और बट्टा इसके बदले में क्या भरेंगे t, अर्थात 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t, जिसे लिखेंगे तो 1/2 लॉग मॉड t प्लस क्या मिलेगा c, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 लॉग मॉड t की जगह भरेंगे e टू द पावर 2x और प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। हो गया, आगे देखते हैं। कितना होता 20, 21 नंबर। इक्कीस नंबर क्वेश्चन, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अगर आई वो लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू कितना dx। लेट यहां से मानते हैं 2x माइनस 3 वो क्या t, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x d 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई dx वो लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे dt डिवाइडेड बाई dx, अर्थात 2x माइनस 3 को अगर लिखेंगे तो कितना देगा 2 इंटू dx वो कितना dt, यानी dx बराबर 1/2 dt। इसलिए अगर हम यहाँ से tan इनवर्स 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 को लिखना चाहते हैं तो tan स्क्वायर t इंटू 1/2 इंटू dt। अब चूंकि 1/2 क्या है कांस्टेंट, अगर आई वो देखा जाए तो 1/2 क्या है कांस्टेंट, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि sec स्क्वायर t माइनस 1 इंटू कितना dt, यानी 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर
टी इंटू डी टी माइनस 1/2 1 इंटू डी टी, अर्थात 1/2 सेक का क्या देता है tan टी माइनस 1/2 और इसका क्या देगा टी प्लस सी 1/2 tan टी की जगह पर कितना 2x माइनस 3 माइनस 1/2 2x माइनस 3 प्लस सी, और यही क्या हो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 22 नंबर, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x 7 माइनस 4x, अगर इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं यानी कि आई वो लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, वो इसी तरह से टी करेंगे, लेट मान लेते हैं क्या 7 माइनस 4x पर कितना टी, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो हमें मिलेगा d 7 माइनस 4x डिवाइडेड बाई dx पर कितना dt डिवाइडेड बाई dx, ये क्या देगा माइनस 4 इंटू डी एक्स पर क्या देगा dt, यानी कि dx अगर निकालना चाहते हैं तो 1/4 माइनस इंटू कितना dt, ये देगा, यानी कि जब इंटीग्रेशन लगता है तो यहाँ dx लग जाता है, तो dx के बदले में हम क्या भरेंगे आपको माइनस 1/4 dt, अर्थात यहां से i बराबर लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन कितना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर के जगह पर सेक स्क्वायर ही भरेंगे, तो सेक स्क्वायर टी इंटू माइनस 1 डिवाइडेड 4 इंटू कितना dt, माइनस 1 डिवाइड 4 कांस्टेंट है इसलिए इसे हम बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन कितना देगा सेक स्क्वायर टी इंटू dt, सेक स्क्वायर टी का क्या देता है तो tan देता है, माइनस 1 डिवाइड 4 इंटू tan टी प्लस सी, टी का वैल्यू भरो तो माइनस 1 डिवाइड 4 इंटू tan टी की जगह क्या भरेंगे तो टी की जगह पर हम इतना भरेंगे, अर्थात 7 माइनस 4x प्लस सी, और यही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इनवर्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्म आएगा, इसलिए हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे डी साइन इनवर्स x बाई अगर dx निकालना चाहते हैं तो 1 डिवाइडेड रूट अंडर 1 माइनस कितना होता है x स्क्वायर, ये पहला हुआ। दूसरा नंबर होता है डी cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx, तो यहाँ cos का क्या होगा तो 1 डिवाइडेड बाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। तीसरा नंबर डी tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx का यदि हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो 1 डिवाइडेड 1 प्लस क्या मिलेगा x स्क्वायर। इसी तरह चौथा नंबर अगर डी cot इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 डिवाइडेड 1 प्लस x का स्क्वायर होगा। इस तरह पांचवा नंबर अगर डी सेक इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx का अच्छा दिखाई पड़ रहा है तो यहां से होगा 1 डिवाइडेड बाई x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह छठा हो जाएगा डी कोसेक इनवर्स x डिवाइडेड बाई कितना dx, तो बराबर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1।
हो गया। इसी पर एक क्वेश्चन दिया है 30 नंबर। साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आई वो इतना दिया है इंटीग्रेशन इनटू कितना dx, तो देखिए यहां से करेंगे क्या, लेट मानते हैं साइन इनवर्स x वो क्या t, और लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx वो लिखना चाहते हैं तो क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यार रुको, यहां से dt डिवाइडेड बाई dx, तो ये क्या देगा 1 डिवाइडेड रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो कितना dt डिवाइडेड बाई dx, यानी dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या लिखेंगे dt, यानी कि dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या dt। तो भरते हैं आई वो यहां से मिलेगा इंटीग्रेशन t इंटू डी टी, जो देगा क्या, क्योंकि इसके बदले में t माना है, टी का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 1/2, टी की जगह क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x का एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही हमारा आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। टू cos x माइनस 3 sin x, टू cos x माइनस 3 sin x बट्टा 6 cos x प्लस 4 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x, ये होगा, यानी कि अगर हम आई वो लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टा, अगर यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3 cos x और प्लस 2 sin x का होल dx, इसको मानेंगे तो ये दे देगा, लेट यहां से मानते हैं, यानी 3 cos x प्लस 2 sin x वो क्या करते हैं t मानते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा d 3 cos x प्लस 2 sin x, और डिवाइडेड कितना dx, वो कितना लिखेंगे dt डिवाइडेड बाई dx, 3 का क्या देगा 3 ही रहेगा, cos का क्या देगा तो माइनस sin x, और प्लस 2 का कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, और sin का क्या देगा तो cos x, इस पूरे का होल क्या देगा dx बराबर क्या dt, अर्थात इसे लिखना चाहते हैं तो 2 cos x को पहले लिखते हैं, मतलब इसको पहले लिख देते हैं, इसके बाद इसको तो माइनस 3 sin x और इनटू कितना dx, वह कितना लिखेंगे dt, यानी कि 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx की जगह क्या भरेंगे dt, तो अगर आई वो यहां से लिखना चाहते हैं तो dt बट्टा 2 इंटू टी, 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइड में क्या लिखेंगे t, अर्थात यहां से लिखेंगे 1/2 log mod t प्लस c, समझ रहे, तो देखो ऐसे 1/2 log mod t की जगह क्या भरेंगे तो t की जगह पर ये वैल्यू भरेंगे, यानी 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस क्या c, और यही क्या होगा आंसर होगा। बढ़ेगा, मिनट है,
25 नंबर क्वेश्चन, वन डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x, 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। बताओ इसको किसको मानेंगे, बोलो। हाँ बोलो, किसको मानेंगे? 1 + tan स्क्वायर को। हाँ, यानी यहां से लिखना चाहते हैं तो आई बराबर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, जो क्या होगा 1 डिवाइड cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x इंटू कितना dx और बट्टा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। लेट यहां से मानते हैं 1 माइनस tan x वह क्या t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो d 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई dx वो लिखेंगे तो कितना मिलेगा dt डिवाइडेड बाई dx। 1 का तो 0 देगा, tan का क्या देगा sec स्क्वायर x इंटू कितना dx, बाद में लिखते हैं dt डिवाइडेड बाई dx, यानी यहां से देगा sec स्क्वायर x इंटू dx वो माइनस dt, क्योंकि माइनस इसके साथ गुना हो जाएगा। इसके बदले में क्या भरेंगे माइनस dt, यानी कि यहां से लिखेंगे तो इंटीग्रेशन माइनस dt डिवाइडेड क्या लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसे लिखना चाहते हैं तो माइनस कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट का माइनस को निकाल दे रहे हैं जनरली, टी को ऊपर ले टी का पावर माइनस टू इंटू डी टी, फॉर्मूला इसका क्या होता है इंटू इंटू, बोलो इंटीग्रेशन x टू द पावर n बार क्या होता है बोलो इंटू डी n + 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, यानी यहां से लिखेंगे तो माइनस टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, अर्थात माइनस टी का पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस सी, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस कितना मिलेगा सी, यानी 1 डिवाइडेड बाय टी के जगह क्या भरेंगे 1 माइनस tan x प्लस कितना सी, वन डिवाइड वन माइनस टेन एक्स प्लस सी, और यही इसका क्या होगा आंसर। इसे साइन बाय कॉस में चेंज भी किया जा सकता है, देख लीजिए एक बार, वन माइनस टेन एक्स क्या टी, ठीक है। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वन का जीरो और टेन का क्या होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, ये माइनस इधर जाएगा सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स पर इतना डी टी की जगह पर मतलब dt की जगह पर इतना, यानी इतना की जगह पर dt, यानी sec स्क्वायर dx की जगह पर माइनस dt, ठीक है माइनस कॉमन हो गया बाहर निकल गया, ठीक है स्क्वायर सही 25। आगे देखते हैं मिटाएं, छब्बीस नंबर क्वेश्चन, अगर आई वो देखा जाए तो cos रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू कितना dx, लेट यहां से मान लेते हैं रूट एक्स वो क्या t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो कितना होगा dx का पावर 1 डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई कितना dx वो कितना लिखेंगे dt डिवाइडेड बाई dx, उसका डिफरेंशिएशन क्या देगा तो 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या डी टी। अगर इसे हल करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होगा, करके देखना डी एक्स का कितना लिखेंगे डी टी, 2 इधर गुना हो जाएगा, यानी कि डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स वो क्या लिखेंगे 2 इंटू डी टी, अर्थात यहां से लिखना चाहते हैं आई तो कॉस रूट एक्स वो क्या लिखा गया है टी, और डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स का वैल्यू क्या दिया है तो 2 इंटू डी टी, टू कांस्टेंट है इसलिए क्या करेंगे हम बाहर निकाल देंगे, यानी यहां से 2 इंटू इंटीग्रेशन cos t इंटू कितना dt, 2 इंटू cos का क्या देता है अगर इंटीग्रेशन की बात कीजिए cos का साइन देता है sin t प्लस
सी, कि माइनस साइन देता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में होता है, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन किया जाए तो प्लस में होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो टी का वैल्यू रखेंगे, टी का वैल्यू क्या होगा दिया यहाँ पर, तो 2 इंटू साइन रूट एक्स प्लस सी, और यही हमारा क्या मिलेगा आंसर 27 नंबर। बड़े आई बराबर दिया है इंटीग्रेशन और रूट साइन दिखाई पड़ा है इसमें, रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू dx, इसे हल करना। अच्छा लेट यहां से मान लेते हैं साइन 2x वह क्या t, अगर यहां से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो कितना मिलेगा d साइन 2x डिवाइडेड कितना dx व dt डिवाइडेड बाय dx, साइन का क्या देता है तो cos देता है, तो cos 2x और 2 का क्या देगा 2x का 2 देगा डिफरेंशिएशन, इनटू कितना dx वह कितना dt, 2 जाके भाग लग जाएगा, यानी कि cos 2x इंटू dx वह क्या लग सकते हैं 1/2 इंटू dt, देखो इसकी जगह पर, अर्थात आई वो लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन रूट टी इंटू 1/2 dt, अर्थात 1/2 कांस्टेंट है टी का पावर 1/2 इंटू कितना dt, हल कर देना इसको और टी के मान भरते हैं। बेटा इधर वाला अगला क्वेश्चन कितना नंबर था 27 28 नंबर देखो, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos x डिवाइडेड बाय रूट अंडर, cos x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस sin x, अगर i बराबर लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन इतना इंटू क्या करेंगे dx कर देंगे, बताओ तो किसको मानेंगे, लेट है हाँ 1 प्लस साइन एक्स को सिर्फ और टी लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो d 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइडेड कितना लिखेंगे dx वाला लिखेंगे तो dt डिवाइडेड क्या देगा dx, 1 का 0 देगा, साइन का क्या देगा cos x बराबर dt डिवाइडेड कितना dx, यानी कि cos x इंटू dx का होगा dt होगा, तो cos x इंटू dx से जब क्या हो गया dt, यानी आई वो लिखेंगे तो इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड क्या रूट टी, जिसे हम बाहर ले जाएंगे तो टी का पावर माइनस मैंने रूट से बाहर निकालेंगे 1/2 देगा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 इंटू कितना dt से हल कर देना कर दें, टी का पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 डिवाइडेड -1/2 + 1 प्लस सी, अर्थात टी का पावर कितना 1/2 और यहाँ का मिलेगा 1/2 प्लस सी, यानी कि 2 इंटू रूट टी प्लस सी, अर्थात 2 इंटू रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही क्या हो, अच्छा देखो मिटाए
आगे देखो, अब आता है cot x इंटू log sin x। कितना नंबर है? 29। cot x इंटू log sin x। अगर आई वो लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन cot x इंटू कितना लिखेंगे, log sin x इंटू कितना dx। लेट यहां से मानते हैं log sin x वो क्या t, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना मिलेगा d log sin x डिवाइडेड कितना dx वो कितना dt डिवाइडेड बाय dx। यानी log sin x को ही क्या किए हैं t माने, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि d log x और डिवाइडेड बाय dx वो क्या होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय x होता है। तो इसलिए अगर इसे लिखना चाहते हैं यहां से तो क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय sin x, लेकिन फिर sin x का डिफरेंशिएशन होगा तो इनटू क्या देगा cos x बराबर कितना dt डिवाइडेड बाय dx, यानी कि cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू dx बराबर कितना dt, यानी कि cot x इंटू dx बराबर लिखेंगे तो कितना देगा dt। तो cot x इंटू dx मतलब कि इसके और इसको मिलाकर हम लिख सकते हैं क्या dt, और इसके बदले में क्या लिख सकते हैं t, यानी कि i बराबर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन t इंटू कितना dt। हल कर लेना और t का मान कर देना। तीसरे में आराम से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। आई वो दिया है इंटीग्रेशन sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटू dx। इसको मानो ये दे देगा, एक बना लेना। इकतीस नंबर आई वो क्या दिया है इंटीग्रेशन sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। ये भी तो वही है, लेकिन इसे बना दें लेट 1 प्लस cos x वो क्या t, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना मिलेगा d1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय dx बराबर कितना लिखेंगे dt डिवाइडेड बाय dx। cos का क्या देगा माइनस साइन x इंटू कितना dx बराबर क्या dt, 1 का 0 देगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि sin x इंटू अगर dx लिखना चाहते हैं तो माइनस dt क्या हुआ sin x इंटू dx माइनस dt, यानी इसके जगह पर क्या भरेंगे इंटीग्रेशन माइनस dt, और इसके जगह पर क्या भरेंगे t का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉमन हो जाएगा t टू पर माइनस 2 इंटू dt, कुछ देर पहले स्टेप से बनाए थे, इसलिए इसे भी क्या करना बना देना। अब रन देते, अगले दिन स्टार्ट करेंगे। फिर 39 क्वेश्चन है, कल कोशिश करते हैं खत्म हो जाएगा।